हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम थर्ड चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिकल ऑफ कंपाउंड एंगल्स सेमेस्टर 1 अप्लाइड मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 3 को करने वाले हैं। इससे पहले मैं कुछ इस चैप्टर के बेसिक्स फार्मूलेस के बारे में बता देना चाहता हूँ, जिससे कि हम जब क्वेश्चंस को करें तो उसमें दिक्कत ना हो और बार बार आपको चौंकना ना पड़े कि मैं क्वेश्चन कैसे कर रहा हूँ, और आपको बार बार फार्मूला बताने की दिक्कत ना हो। ठीक है, तो मैं अभी बेसिक से 4 या 5 फार्मूले बता देता हूँ आपको। अगर कोई और फार्मूला क्वेश्चन में अलग लगता है तो मैं उसी टाइम में आपको बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए बेसिक फार्मूलेस को बता देते हैं। तो बेसिक फार्मूलेस इसमें है साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कोस ए प्लस बी, कोस ए माइनस बी, एंड टेन ए प्लस बी। ठीक है, और टेन ए माइनस बी का भी फॉर्मूला आने वाला नहीं है, अगर आएगा क्वेश्चंस में तो मैं आपको तभी बताऊंगा। ठीक है, अभी साइन ए प्लस बी को हम कैसे लिखेंगे, ये फॉर्मूला ही यही है कि साइन ए कॉस बी, इसमें कोस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी का साइन ए कॉस बी माइनस कोस ए साइन बी, और इसका फॉर्मूला है कोस ए प्लस बी। अगर प्लस ए कोस में तो उल्टा होगा हमेशा। देखिए, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, माइनस है तो प्लस होगा, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, टेन ए प्लस बी टेन ए प्लस, ये मैंने डबल बार लिख दिया, इसको आप डिनोट मत करना। टेन ए प्लस टेन बी एंड वन माइनस टेन ए टेन बी। ये आपके कुछ महत्वपूर्ण तो नहीं है, लेकिन हर क्वेश्चन में लगभग फॉर्मूले ये दोनों तो चारों तो यूज़ होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन की बारी आती है। तो थर्ड एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। ये आपकी थर्ड एक्सरसाइज है जिसके क्वेश्चंस ये हैं, तो आपको मैं बेसिक से एडवांस तक सभी बताऊंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन फर्स्ट को करना स्टार्ट करते हैं। चलिए, ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट में क्या बोल रहा है, साइन ए की वैल्यू। देखिए अभी दिखा देता हूँ, साइन ए की वैल्यू अभी लिख लेते हैं हम, साइन ए की वैल्यू क्या है। ठीक है, साइन ए की वैल्यू है, साइन ए की वैल्यू में दिखा देते हैं। साइन ए की वैल्यू 4/5 है। ठीक है, 4/5 है साइन ए की वैल्यू, एंड कोस बी की वैल्यू 5/13 है। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूँ एक बार। ठीक है, अब दिखा देते हैं। साइन ए की वैल्यू अपनी 4/5 एंड कोस बी की वैल्यू अपनी 5/13। ठीक है, जहाँ यह बोल रहा है जहाँ ए एंड बी 0 से ए बी पाई/2 पर है, तो क्या लिखा ना, साइन ए प्लस बी कोस ए प्लस बी साइन ए माइनस बी कोस ए माइनस बी, मतलब कि सारे निकाल लें। चलिए तो इसको साइड करते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। तो पहले तो आप इनको देखिए, एंगल पहले तो मैं इसे बता देता हूँ आपको। कभी भी अगर ऐसे आए तो पहले ये हमें क्वाड्रेंट दे रखा है, हमेशा ये समझना है आपको। ठीक है, 0 से ए और बी दोनों कम है, 0 से कम नहीं, 0 से सॉरी ज़्यादा है, एंड पाई/2, पाई को मैंने बताया था 180 लिखते हैं, तो 180/2 90 डिग्री से ज़्यादा है, तो मतलब कि 90 से कम है, 0 से ज़्यादा है, तो लगा लो 0 यहाँ होता है, 90 होता है, तो मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो कोई नेगेटिव नहीं होगा, ऑल पॉजिटिव रहेंगे। चलो ये तो क्लियर हुआ। अब हमारी ये हमारे 10th वाला बेसिक, उससे करेंगे हम ट्राइंगल बनाकर। तो ट्राइंगल बना लेते हैं पहले हम। इसका ए एंगल है तो हम ए एंगल का निकालते हैं पहले, ए बी सी। ठीक है, और फिर हम निकालते हैं बी एंगल्स का, सभी चीज़ों को। ठीक है, यहाँ पे बी ए सी। ठीक है, अगर हम ऐसे जैसे बी एंगल है तो बी एंगल का ले लिया हमने, हमेशा एंगल हम यही मानते हैं। ठीक है, एंड इसको भी एंगल ही मानते हैं। अभी हम देखिए साइन ए, तो साइन क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण, या आपने सुना होगा लंब बट्टे कर्ण होता है, तो लंब की वैल्यू 4। ठीक है, कर्ण की वैल्यू 5। अब इसमें भी आधार की वैल्यू काटनी, इसमें कोस, तो आधार बट्टे कर्ण 5 और 13। ठीक है, चलिए निकालते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो कर्ण का स्क्वायर 5 का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर लंब का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, प्लस में आधार का स्क्वायर 25 आ जाएगा। इसको
16 आ जाएगा ये, फिर आधार का स्क्वायर आ जाएगा। अब 25 माइनस में पक्षांतरण कर देंगे और आधार स्क्वायर, ये आ जाएगा 9 घटा देना है, फिर स्क्वायर को कट करके अंडर रूट लगा देंगे। ये आपने 10th में पढ़ा होगा, ठीक है। एक वैल्यू आ गई 3, ठीक है, मतलब आधार की वैल्यू आ गई 3। इसमें आ जाते हैं, इसमें भी ऐसे ही है, कर्ण का स्क्वायर 13 का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर एल स्क्वायर कर देंगे और आधार स्क्वायर 5 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। 13 का कितना होता है 169 होता है स्क्वायर, ठीक है। 5 का 25, तो 25 को हम डायरेक्ट माइनस में यहाँ पर ले आते हैं पक्षांतरण करके, एल का स्क्वायर घटाओ, घटाने पर ये हो जाएगा 144, ठीक है, 144 हो जाएगा। अब एल का स्क्वायर, एल का रखेंगे अंडर रूट में ले आएंगे, 12 आ जाएगा एल की वैल्यू, ठीक है। एल की वैल्यू आ गई 12, 12 आ गई। अब हमें देखिए, हमें अब सब कुछ मिल चुका है, ठीक है। एल की वैल्यू, ए की वैल्यू टोटली मिल चुकी है हमें, आधार की वैल्यू, दोनों ट्रायंगल्स की सभी वैल्यू मिल चुकी है। अब हम कुछ भी बना सकते हैं। हमें चाहिए, देखिए, साइन ए भी चाहिए, साइन बी भी चाहिए, कोस ए भी चाहिए, कोस बी भी चाहिए, मतलब कि ये सभी वैल्यू चाहिए, बस 4 वैल्यू, ठीक है। तो साइन ए और कोस बी तो दे ही रखा है। अब हमें चाहिए साइन बी, साइन बी है तो साइन बी एंगल पे आइए, मतलब बी वाले ट्राइंगल, एंगल वाले ट्राइंगल में आएंगे। तो आधा साइन बी होता है लंब बटे कर्ण, ठीक है, लेकिन बी वाले एंगल के ट्राइंगल में आ गए, आधार बट्टे कर्ण, तो 5 आधार बट्टे कर्ण हो जाएगा। तो ये हो जाएगा साइन बी लंब बटे कर्ण होता है, सॉरी, लंब बटे कर्ण, कर्ण, ठीक है, लंब बटे कर्ण हो गया। और कोस ए चाहिए, क्योंकि कोस बी तो दे ही रखा है, कोस ए मतलब कि ए वाले एंगल वाले ट्राइंगल में, तो कोस ए क्या होता है आधार बट्टे कर्ण, 3/5। अब चलिए वैल्यूज निकालते हैं। वैल्यू क्या निकलवाई हमसे, कोस ए प्लस बी, सभी की वैल्यू निकलवाई। तो चलिए हम कोस ए प्लस बी से स्टार्ट करते हैं। कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। तो अभी हम कोस ए की वैल्यू हमें मैंने बताई थी अभी थोड़ी देर पहले आपको, ठीक है, ठीक है। अब ये निकाल देते हैं। कोस ए की वैल्यू मैंने लिख ली है यहाँ पर पहले 3/5, कोस बी की वैल्यू हमें दे रखी है पहले 5/13, माइनस साइन ए की वैल्यू हमें दे रखी है 4/5, साइन बी की वैल्यू मैंने निकाली है 12/13, कर लो अभी, 15 हो जाएगा, नीचे 65 हो जाएगा, 48 हो जाएगा, नीचे 65 हो जाएगा, एलसीएम 65 हो जाएगा। 15 को 48 में से माइनस कर दो, 3 3 माइनस 33/65 आ जाएगा इसकी वैल्यू, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का कौन सा है, फोर्थ है, ठीक है। अभी हम फोर्थ क्यों, सेकंड है, अभी फर्स्ट भी कर देता हूँ मैं, एक एक दोनों में से कर देता हूँ। साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है अभी मैंने बताया था, लिखवाया था, साइन ए कोस बी प्लस में कोस ए साइन बी। साइन की वैल्यू क्या बताई थी पहले दे रखी उसमें क्वेश्चन में, 4/5 है, इंटू में कोस बी की वैल्यू क्या, कोस बी की वैल्यू भी उधर दे रखी थी 5/13। कोस ए की वैल्यू क्या थी, कोस ए की वैल्यू अभी निकाली थी 3/5, इंटू में साइन बी की 12/13। अभी निकल 4×5 20 हो जाएगा 65, 36 हो जाएगा 65, कितना हो गया एलसीएम वही 65 हो जाएगा, ये हो जाएगा 56। इसी प्रकार आपको बाकी के 2 क्वेश्चन करने जो कि साइन ए माइनस बी एंड कोस ए माइनस बी, तो दोनों आप कर लोगे। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, यदि साइन ए 12/13 है, ठीक है, वे साइन बी 4/5 है, ठीक है, लेकिन यहाँ में तो कोऑर्डिनेट देखो, जो ए एंगल है π/2 ए पाई एंड 0 बी π/2। अब देखिए इसको कैसे करना है, अभी देखिए ए एंगल कहाँ रहा है π/2 90 से, तो क्या है बड़ा है, 90 से बड़ा है, लेकिन पाई 180 से छोटा है, मतलब कि सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड 180 से छोटा है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होगा ए एंगल, मतलब कि सेकंड साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होंगे। और अगर कोई भी इस एंगल से कोई भी फैक्टर निकालेंगे, कोस निकाल लिए, टेन निकाल लिए, तो नेगेटिव में ही लेना है उसको, ठीक है। और ये बी एंगल 0 से बड़ा है, लेकिन तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो जन निकालते हैं। इन दोनों चीज़ों को हमेशा याद रखना, इन दोनों को तो आप निकाल लोगे ट्राइंगल के हिसाब से, पाइथागोरस से, लेकिन अगर एंगल याद नहीं रखे तो क्वेश्चन गलत हो सकता है। चलिए हम निकालते हैं इसको, साइन ए एंगल वाला हम ट्राइंगल बना लेते हैं एंड बी एंगल वाला ट्राइंगल बना लेते हैं, ठीक है। निकालना है साइन ए प्लस बी कोस ए प्लस बी, मतलब कि हमें चाहिए साइन ए, साइन बी तो दे ही रखा है, तो कोस ए कोस भी चाहिए, ठीक है।
तो ए बी सी ले लिया, ठीक है। अभी मैं साइन ए की वैल्यू ले लेता हूँ 12/13, मतलब कि लंब 12 है, 13 कर्ण है, आधार निकालना है। साइन ए बी है, बी एंगल में आ जाते हैं 4/5, लंब 4 है, लंब बटे कर्ण है, और ये 5 आ जाएगा। अभी तो इसका आधार निकालना है, इसका आधार निकालना है। चलिए, तो आधार का स्क्वायर मैं कर देता हूँ इसको सीधा ही, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, आप समझ रहे होंगे कैसे किया है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो मैं डायरेक्ट क्या कर रहा हूँ, इसको इधर पक्षांतरण कर रहा हूँ। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब कहीं आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर बराबर में आधार स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे में कर दिया है मैंने सीधा। अब आधार स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो कर्ण का स्क्वायर 13 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 12 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी क्या होगा, आधार स्क्वायर निकालना है, तो कर्ण का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो आधार स्क्वायर निकाल लीजिए, 25 हो जाएगा, ठीक है, माइनस 16 आ जाएगा, तो ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, स्क्वायर हटा अंडर लगा, तो ए की वैल्यू 3 लिख दीजिए आधार, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा ए स्क्वायर 13 169 होता है एंड 44 69 में से 44 गया था। ए स्क्वायर बराबर 25 आएगा, स्क्वायर कटा अंडर, तो ए की वैल्यू 5, 25 का अंडर कितना हो जाए 5, ठीक है। अब हमारे पास ट्राइंगल्स आ चुके हैं दोनों, ठीक है। अब क्या करना है हमें, कोस ए और कोस बी की वैल्यू निकालनी है, तो जो कि है आधार बट्टे कर्ण, ठीक है। कोस ए आधार बट्टे कर्ण, कोस ए की वैल्यू क्या होगी आधार बट्टे कर्ण के हिसाब से, ए पे आ जाते हैं आधार बट्टे कर्ण 5/13, इसमें कोस बी आधार बट्टे कर्ण 3/5, 3/5। तो चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हाँ, और ये देख लीजिए, अभी मैंने जो बताया आपको, एंगल वन ओनली, मतलब कि एंगल ए ओनली साइन और कोस ए को ही पॉजिटिव रखेगा। अब जैसे कि कोस ए निकाला है, तो ये -5/13 माना जाएगा, क्योंकि ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है कोस से, लेकिन साइन ए तो हमारा होता ही सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। लेकिन अगर कोस बी निकालेंगे, कोस बी, तो बी तो एंगल हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल पॉजिटिव होता है, बस ये -5/13 होगा कोस ए की वैल्यू। चलिए तो क्वेश्चन करते हैं, और चलिए क्वेश्चन को करते हैं। अभी देखिए इनकी वैल्यू मैंने यहाँ पर लिख ली है। अभी क्वेश्चन था हमारा, एक तो साइन ए प्लस बी का निकालना था और एक कोस ए प्लस बी का। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लिख देते हैं, साइन ए कोस बी प्लस में कोस ए साइन बी, ठीक है। साइन ए की वैल्यू क्या है, साइन ए की वैल्यू हमें दे रखी है, तो 12/13। कोस बी की वैल्यू क्या है, कोस बी की वैल्यू अभी निकाली है 3/5। कोस ए की वैल्यू -5/13 ब्रैकेट में, इंटू साइन बी की वैल्यू दे रखी है 4/5। भारतीय 36 65 65 हो जाएगा, प्लस 5 चौक 20, इनको ब्रैकेट में ले लेंगे 20 65 हो जाएगा, ठीक। अब ने घटा देंगे -20/65, वैल्यू आ जाएगी 36 में से 20 गए तो 16, ठीक है, 16/65, ठीक है, 16/65 वैल्यू आ जाएगी आपकी, ठीक है। अब ऐसे ही आपको कोस ए प्लस बी का मान निकालना है, तो कोस ए प्लस बी का मान आपको खुद को निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन थर्ड पे चलते हैं अब। चलिए क्वेश्चन करते हैं हमारा थर्ड, ठीक है। क्वेश्चन थर्ड में हमें वैल्यू दे रखी है tan A बराबर 3/4 एंड कोस बी दे रखा है, देखो, ठीक है, 9 कितना है 41 है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए एंगल, भाई हम एंगल देखते हैं पहले, पाई से A 3/π/2, ठीक है। तो कर लो अभी आप, ठीक है। ए एंगल किस में आ रहा है, तो पाई मतलब कि 180 से तो छोटा है, 180 से बड़ा है, मतलब 180 से तो बड़ा है, मतलब कि अभी क्या, या तो हो जाएगा ये फोर्थ में या थर्ड में, ठीक है। सी बड़ा, लेकिन 3π/2 को हम क्या लिखेंगे, 3π/2 कर लो, 9 19 270, मतलब कि थर्ड क्वाड्रेंट में, आ गया, जहाँ टेन और कोट ही पॉजिटिव होते हैं, ए में टेन और कोट। बात आई बी एंगल की, जो कि आपको यहाँ दिख रहा है 0 से बड़ा है, हाँ चलिए 0 से बड़ा, लेकिन 90 से छोटा है, तो सेकंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, ठीक है। चलिए ट्राइंगल बनाते हैं, ए वाला है, बी वाला है। ए वाले में लंब बटे आधार दे रखा है हमें, मतलब कि tan ए की वैल्यू लंब बटे आधार होती है, तो लंब बटे आधार कर्ण निकालना है। तो अभी हमें इसमें क्या दे रखा है, कोस भी आधार बट्टे कर्ण दे रखा है, आधार बट्टे कर्ण, ठीक है। लंब की वैल्यू निकाल, तो कर्ण स्क्वायर, यहाँ पे कर्ण की वैल्यू निकालनी है, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर 9 16, के का स्क्वायर बराबर 25, स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर लगाएंगे, और 25 का अंडर 5, ठीक है, तो 5 आ जाएगा यहाँ पर। अभी यहाँ पे निकालते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर में कर्ण स्क्वायर की वैल्यू 41 का स्क्वायर
बराबर में लंब स्क्वायर प्लस में 9 का स्क्वायर। अभी लंब स्क्वायर बराबर में 41 का स्क्वायर माइनस में 9 का स्क्वायर कर दूंगा। लंब स्क्वायर ठीक है, ठीक है। तो 41 का स्क्वायर आ जाएगा हमारा 481, ठीक है, एंड 9 का स्क्वायर 81, ठीक है। तो एल स्क्वायर बराबर में 81 माइनस 81, तो आ जाएगा एल स्क्वायर बराबर में 6, ये हो जाएगा। एंड इसको रूट करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा हमारा 40 का, ठीक है, 40 का हो जाएगा। तो अभी हम करते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है। अभी क्वेश्चन देख के रखे हैं वो देख लेते हैं एक बार, ठीक है। ये देख लेते हैं हमारा क्वेश्चंस। हाँ, क्वेश्चंस में हमें दे रखा है ओनली 10a+b, ठीक है, थोड़ा दिखाई नहीं दिया था। 10a+b है, तो 10a+b की वैल्यू, अभी 10a+b का मैंने फॉर्मूला अभी अभी आपको बताया था, जो कि था 10a+10b, ठीक है, 10a+10b था, एंड 1 माइनस 10a10b था। मतलब कि 10a और 10b की वैल्यू चाहिए हमें, तो 10a की पहले इधर रखी है, 10b की वैल्यू निकालनी है। लेकिन बी एंगल तो फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब कि थर्ड क्वाड्रेंट का कोई काम ही नहीं रहा, क्योंकि हमें निकालनी ही नहीं है उसकी, ए हमें दे रखा है पहले ही, ठीक है। तो इजी हुआ क्वेश्चन। तो 10b की वैल्यू निकाल लो। 10b वैल्यू में अब देखो लंब बट्टे आधार 3/4 आ गई, ठीक है, लगा दो इसमें 3/4, नहीं 3/4 क्यों, यहाँ आ जाएगी, यहाँ पर 3/4, 10a की वैल्यू भी 3/4 है, तो 10b की वैल्यू आ जाएगी हमारी, लंब कितना आएगा 40/9 आएगी, सॉरी 40/9। 10a की वैल्यू 3/4 इंटू में 40/9 अपॉन में 1 माइनस 3/4 इंटू 40/9, ठीक है, ठीक है। अभी हम इसका आंसर निकालते हैं, निकालेंगे तो यहाँ पे चेक करो, 4 कट रहा है तो आ जाएगा 10, 10 या 30, ठीक है, 30/9 आ जाएगा यहाँ पर, 1 माइनस फिर से 4, 1 माइनस 3, 30/9 आ जाएगा। यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, अब एलसीएम से अगला वहाँ पर करेंगे, अभी वो करेंगे तो एलसीएम लो 9, तो 9 माइनस 30, इसका ले रहा हूँ अभी मैं, ठीक है, इसका, तो 9 माइनस 30 माइनस 27 अपॉन, यहाँ पे 27 21 आएगा, ठीक है, 21 आ गया, और ये 9 आ जाएगा, और ऊपर कितना आएगा 30/9 आ जाएगा। अब इसको थोड़ा मतलब कि जैसे हम अरेंज करते हैं ऐसे अरेंज कर लेंगे, 39 ये ऊपर ऊपर चल जाएगा, एंड जो ये 21 इसके नीचे आएगा, 9 इंटू में 9/21 नेगेटिव है, ठीक है। तो 9 से 9 कट जाएगा हमारा, एंड ये कट जाएगा 3 ढाई 3 7, 10/-7 आएगी, ठीक है। तो रुको एक मिनट रुको, मुझे इसमें मिस्टेक लग रही है, ठीक है। तो अभी हमारा था पिछला क्वेश्चन क्या था, इसमें आधार बट्टे कहाँ था, सॉरी, ये 10b 40/41 आएगा, सॉरी, ठीक है, पहले दोबारा कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका वैल्यू हमारा 40/41 आएगा, तो 10a की वैल्यू कितनी थी 3/4 इंटू में 40/41, 1 माइनस 3/4 इंटू में 41, ये तो वही कट जाएगा अपना, ठीक है, ये आ जाएगा अपना 3/4 30/41 अपॉन में 1 माइनस 30/41, एल्शियम 41 माइनस 30, और यहाँ पे आ जाएगा अपना 30 में 41 1 ये आ जाएगा, ठीक है। और इसको हम 30/41 लिखेंगे, 11/41 लिखेंगे, ऊपर भेजेंगे 30 में 41, एंड ऊपर में ये सॉरी, ये इसी की वजह से हमारी मिस्टेक हो रही थी, प्लस नहीं कर रहे थे हम, इनटू कर रहे थे, ठीक है। तो यार ये गलत हो गया, 3 प्लस में अब 4, एलसीएम लो, एलसीएम कितना आएगा अपना वो लगा लो, मेरे से एलसीएम आ रहा है अपना 187 आ रहा है, देख लेना, सिक्सटी फोर आ रहा है, तो ठीक है, ये अब एलसीएम इतना आ गया, तो इसको गुणा करेंगे तो 41 को इंटू 123 प्लस में 40, ठीक है, ये आ जाएगा अपना 163/164, ठीक है, अपॉन में नीचे क्या आएगा अपना 4, ये अपना नीचे वाला तो यही आएगा, ठीक है, 11/41, 41 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, तो आ जाएगा 63/1 इंटू में 41/11, कट कर लो जो कट हो रहा है, वरना ये ही आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक करना, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट जरूर करना है। अगली वीडियो में 4th क्वेश्चन के साथ मिलते हैं।